इस चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम कनेक्टर बोलते हैं, जिसको कंजक्शंस भी बोला जाता है और सिंथेसिस भी बोला जाता है। उसमें क्लॉजेज हम जिसको बोलते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज और अलग अलग टाइप के नाउन क्लॉजेज आते हैं, उसमें ये टॉपिक इंक्लूड होता है। कनेक्टर्स बहुत सारे होते हैं और कनेक्टर्स के बारे में नॉलेज होना इंग्लिश ग्रामर के लिए इम्पोर्टेंट है। जो इंग्लिश सीखता है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में एग्ज़ाम्स में भी इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ कॉल्ड कनेक्टर, व्हाट इज़ कॉल्ड कंजक्शन। तो कंजक्शन और कनेक्टर जॉइंस टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स और टू फ्रेसेस। देखो, जब सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ओके, और वो सेंटेंसेस कनेक्टर के सहारे ही जुड़ते हैं, कनेक्टर के सपोर्ट के साथ में ही वो सेंटेंसेस बनते हैं। तो कनेक्टर्स का यूज़ करके ही आप कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो। वो सेंटेंसेस के टाइप्स हैं, उसके बारे में भी अगर आप चाहते हो देन आई विल जस्ट प्रिपेयर अ वीडियो फॉर दैट। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये है दैट कनेक्टर जॉइंस टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स और टू फ्रेसेस। या तो दो सेंटेंसेस को जॉइन करता है अलग अलग, दो वर्ड को और दो फ्रेसेस को। फ्रेसेस का मीनिंग होता है मोर देन अ वर्ड, एक वर्ड से ज़्यादा, 3 और 4 वर्ड से बना हुआ जो एक वर्ड, एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, उसको फ्रेज बोलते हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहता है, बोलना लिखना, फॉर दैट। एंड हियर वी आर गोइंग टू लर्न सच कनेक्टर्स विथ एग्जाम्पल्स। बहुत सारे कनेक्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना है। जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं शुरू में, अगर आपने वो नहीं देखे हैं, टेंसेस से रिलेटेड, इफ़, कंडीशनल सेंटेंसेस, और साथ साथ में मैंने मॉडल्स के भी बनाए हुए हैं, वॉइसेस के भी बनाए हुए हैं। सो यू शुड गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ बिकॉज दोज वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो वीडियो आपने पहले टेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ली है तो उसके बाद में इस टाइप के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आते हैं, क्योंकि टेंस है वो बेसिक है ना, और वो जानना इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द कनेक्टर्स। तो आज हम सबसे पहले जो कनेक्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, जिसको हम बोलते हैं एंड। तो एंड का यूज़ हम किस तरह से करेंगे ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको एंड का मीनिंग पता है। एंड का मीनिंग होता है हिंदी में और, है ना, एक के बाद में जब दूसरी बात हमें करनी होती है, या दो व्यक्तियों के बारे में या किसी दो चीज़ों के बारे में बताना होता है जोड़ के, तब हम एंड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट। देखो ये फर्स्ट सेंटेंस है, आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट। ये एक सेंटेंस हुआ, यहाँ फुल स्टॉप है इसीलिए एक सेंटेंस है। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, ये नंबर 2, आई वेंट फॉर अ वॉक, है ना, ये सेकंड टाइप का सेंटेंस है, आई वेंट फॉर अ वॉक। तो आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट एंड आई जस्ट वेंट फॉर अ वॉक। ये दो पार्ट को जब हम इस दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि दोनों की एक्शंस अलग अलग है, दोनों के फ्रेसेस अलग अलग है। तो देखो ये जो है माई ब्रेकफास्ट और वेंट फॉर अ वॉक, तो इसको फ्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों सेंटेंस को अगर हमें एक सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो जैसा कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, यू कैन सी, आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट एंड वेंट फॉर अ वॉक। तो जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस तो पूरा ही हमने लिखा है, आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, वो पूरा लिखा है, फिर फुल स्टॉप निकल गया, याद रखना है कि कॉमा नहीं लगेगा, फिर एंड जोड़ दिया, और एंड के बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस में आई यूज़ हुआ है
नेक्स्ट सेंटेंस में जो आई यूज़ हुआ है वो आई यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों सेंटेंस में सिमिलर सब्जेक्ट है आई, तो हमने एक बार यहाँ पर यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो और पीछे का जो पार्ट है, ये जो फ्रेज है वेंट फॉर अ वॉक, वो सेंटेंस के पीछे जुड़ जाएगा और इस तरह से सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये याद रखना है और यहाँ पर फुल स्टॉप कर देना है आपको। तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि जब दो सब्जेक्ट एक ही हो और दो अलग अलग क्रिया कर रहे हो, तो जैसे कि उसने अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर लिया, वो वॉक पे चला गया, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन मतलब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और मैं वॉक पे चला गया, तो मैंने मेरा ब्रेकफास्ट किया और वॉक पे चला गया। अब सेकंड सेंटेंस में सेम सब्जेक्ट अगर है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है। अब फर्स्ट में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट तो सेम है और पीछे का जो फ्रेज है वो अलग अलग है, क्रिया अलग अलग हो रही है, इसीलिए उसको हमने एंड से ज्वाइन किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखना है कि मोहन इज़ अ स्टूडेंट। ओके, मोहन, ये फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मोहन इज़ अ स्टूडेंट, और ये सेकंड सेंटेंस है सोहन इज़ अ स्टूडेंट। अब ये दो सेंटेंस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक सेंटेंस बनेगा। और एक सेंटेंस कैसे बनेगा? तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट है वो आएगा मोहन। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने की कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग है, इसीलिए हमें जब सेंटेंस ज्वाइन करना है, देखो दोनों का पीछे का पार्ट है सेम है, इज़ अ स्टूडेंट, इज़ अ स्टूडेंट। तो जब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जो अलग अलग पार्ट है उस दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ सिर्फ अलग अलग पार्ट नेम है, तो उनको ज्वाइन करना है किससे? एंड से। ठीक है, तो ये हमने ज्वाइन कर लिया, मोहन एंड सोहन। अब कितना पार्ट बचा? इज अ स्टूडेंट, इज अ स्टूडेंट। तो देखो सोहन सिंगुलर है, मोहन भी सिंगुलर है, दोनों अलग अलग सेंटेंस है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये दो व्यक्ति हो गए, दोनों की बात हो गई है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इज नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल हो जाएगा, आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि आर्टिकल सिंगुलर के साथ में आता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा इस आंसर का जो हमने यहाँ पर लिखा है, मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स कि मोहन और सोहन विद्यार्थी है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब दो सब्जेक्ट सिमिलर हो तो पीछे का पार्ट ज्वाइन होगा और सब्जेक्ट नहीं आएगा, और अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो दोनों सब्जेक्ट को हम एंड से ज्वाइन करेंगे। तो आई होप कि आपको एंड के यूज़ समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है, जो हम ऑलरेडी आगे इसके बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीखते हैं, हम जानते हैं अच्छे से। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से यूज़ होते हैं। अब जो है नेक्स्ट वर्ड जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, वो है एज वेल एज। देखो एज वेल एज के सेंटेंसेस हम कभी कभी लेसन्स या कुछ भी पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तब ये वर्ड, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर एज वेल एज का मीनिंग हिंदी अगर करें तो के अलावा, और इंग्लिश में इन एडिशन, मतलब अतिरिक्त बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एज वेल एज है। ऊपर के सेंटेंस में हमने देखा, जैसे कि ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट्स। तो जब एंड से दो सब्जेक्ट या फ्रेज जुड़े हो तो वो प्लूरल में आते हैं। अब यहाँ पर एज वेल एज है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखो। पहले तो मैंने एक एग्जाम्पल दो अलग अलग लिखे हैं, राम वॉज पनिश्ड, श्याम वॉज पनिश्ड। ठीक है, दोनों डिफरेंट सेंटेंस है लेकिन दोनों की क्रिया एक ही है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम एज वेल एज से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर पीछे के जो पार्ट है वॉज पनिश्ड सिमिलर है, और आगे के पार्ट
मतलब जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, तो हम सब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे एज वेल एज से। तो देखो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, राम एज वेल एज श्याम वॉज पनिश्ड। राम के अलावा, ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन मैं यहाँ पर करूँगा और आपको याद रखना है, यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ बोलूँगा एंड यू हैव टू रिमेंबर। राम के अलावा श्याम पनिश किया गया, मतलब राम के अलावा श्याम को भी सजा दी गई। ठीक है, पैसिव सेंटेंस है। अब एक चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये यूज़ हुआ है वॉज। देखो, जबकि आप सोचोगे कि ऊपर तो आपने कहा कि एंड के साथ में जुड़े है और सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ रहा, तो यहाँ पर वॉज क्यों, यहाँ पर वर ही आना चाहिए, बट नो, एज वेल एज के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब, जब सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अगर यहाँ पर इज़ होता तो यहाँ पर इज़ ही रहता, आर नहीं होता। वॉज है तो वर नहीं होगा, क्योंकि एज वेल एज के साथ में जो सिंगुलर वर्ब आए, जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं, कंटिन्यूसली मैं इसके साथ में बताता जाऊंगा, तो वो सब अगर आप सीरियसली देख रहे हो वीडियो तो उसको नोट डाउन करना है। जस्ट सीट विथ योर नोट एंड पेन and note down everything so that you can just keep in mind when you read, and you have to write down examples। सब कुछ लिखना है और एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। वीडियो पॉज कर लो, खुद आंसर बनाओ और फिर कंपेयर करो। तो सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो, सेकंड एग्जाम्पल जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें भी दो पार्ट है। कुसुम वॉज अ टीचर, कुसुम वॉज अ राइटर, है ना। तो देखो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन पीछे का जो फ्रेज है वो अलग है। इसमें अ टीचर है, इसमें द राइटर है या अ राइटर है, यहाँ पर अ राइटर लिख सकते हो। ओके, तो अब इन सेंटेंसेस को किस तरह से हम ज्वाइन करेंगे, सो यहाँ पर वो आपको देखना है, इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो पॉज करके खुद सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हो एंड देन यू कैन कंपेयर योर आंसर हियर। तो सबसे पहले कुसुम, अब देखो यहाँ पर कुसुम सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में सिमिलर है, इसीलिए ये एज वेल एज से नहीं जुड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि एज वेल एज के सेंटेंस में सिंगुलर आएगा, तो कुसुम वॉज अ टीचर एज वेल एज व्हाट, राइटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया। कुसुम वॉज अ टीचर एज वेल एज अ राइटर। कुसुम टीचर के अलावा राइटर भी है, ऐसा मीनिंग होता है, टीचर के अलावा राइटर भी है। तो यहाँ पर क्योंकि आगे का पार्ट सिमिलर है, इसीलिए जो डिफरेंट पार्ट है उसको हम ज्वाइन करेंगे, और ऐसा ही हमने किया। तो इस तरह से एज वेल एज के सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से ज्वाइन हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट में हो तो। ठीक है, क्योंकि इस तरह की ब्लैंक एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, चाहे स्कूल एग्ज़ाम्स हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पर हमने एज वेल एज डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट जो कनेक्टर है वो डिस्कस करने वाले हैं, बोथ एंड। तो बोथ एंड को हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि तो बोथ हैंड को किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए कि बोथ का भी सिंगल यूज़ होता है और बोथ हैंड का साथ में भी यूज़ होता है, और उसका मीनिंग है दोनों। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एज यू कैन सी, दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है। ही स्पीक्स हिंदी और दूसरा है ही स्पीक्स इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर दोनों में सब्जेक्ट सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर जो फ्रेज है, जो अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग है। तो यहाँ जब एंड से, बोथ एंड से स्टार्ट करेंगे तो सेंटेंस कैसे ज्वाइन होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, ही स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो देखो ये दो वर्ड है, तो
उसके पहले ही हमने बोथ लिख दिया और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में हमने एंड यूज़ कर दिया। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलता है, वह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलता है, दोनों बोलता है। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अब ऐसे ही और एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोहन इज़ अ सोल्जर, राजू इज़ अ सोल्जर। अब इस सेंटेंस को हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे? तो इस सेंटेंस को हम ज्वाइन करेंगे बोथ हैंड से। तो सबसे पहले ये देखना है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है कि यहाँ पर फ्रेस अलग अलग है, तो सब्जेक्ट अलग है। तो सब्जेक्ट अलग है तो यहाँ पर इसीलिए शुरुआत होगी बोथ से, बोथ सोहन एंड राजू। अब देखो यहाँ पर क्योंकि एंड है, बोथ है, तो ये दोनों प्लूरल शो करते हैं, बोथ एंड प्लूरल शो करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आर आएगा, ये याद रखना है। तो बोथ सोहन एंड राजू आर अब सोल्जर्स आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लूरल हो गया। तो इस तरह से आपको सेंटेंस ज्वाइन करने हैं कि बोथ, पहले ये देखना है कि अलग अलग क्या है, सब्जेक्ट अलग है या फ्रेस अलग है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अलग है, इसीलिए यहाँ पर बोथ सोहन एंड राजू आर फ्रेंड्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जस्ट ओरली बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल है कि उसने सांप देखा, उसने हाथी देखा। तो इस सेंटेंस को कैसे ज्वाइन करोगे? आप वीडियो पॉज करके बोल सकते हो और लिख सकते हो, और फिर मैं इसका आंसर डायरेक्टली ओरली बोलूँगा, और इसका आंसर होगा ही सॉ बोथ अ स्नैक एंड एन एलिफेंट, ठीक है। ही सॉ बोथ अ स्नैक एंड एन एलिफेंट। तो याद रखना है, बोथ एंड अगर आगे यूज़ करते हो तो पीछे उसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर बोथ एंड का यूज़ देखा। अब हम नेक्स्ट यूज़ जो देखने वाले हैं वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ किस तरह से करते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मीनिंग क्या होता है? सिर्फ ये ही नहीं वो भी, सिर्फ ये ही नहीं वो भी। किस तरह से? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, तो आप जैसा कि देख सकते हो कि दोनों अलग अलग एग्जाम्पल हैं। मयूर वॉज पनिश्ड, मयूर वॉज फाइंड। तो देखो सब्जेक्ट सिमिलर है लेकिन पीछे के फ्रेसेस अलग अलग हैं। तो हमने दोनों को नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइन करना है। तो किस तरह से ज्वाइन होगा? मयूर वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। तो जब नॉट ओनली यूज होगा तो बट ऑल्सो यूज होगा ही। तो मयूर को सिर्फ पनिश ही नहीं किया गया लेकिन फाइन भी भरना पड़ा, उस पर फाइन भी लगाया गया। मयूर को सिर्फ पनिश ही नहीं किया गया, सिर्फ उसको सजा ही नहीं दी लेकिन उसको फाइन भी भरना पड़ा। दैट मीन्स कि दोनों चीज़ करनी पड़ी उसको, यही नहीं वो भी करना पड़ा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम चेंज करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि राम हेल्प्ड द पुअर, ही गेव देम फूड। अब देखो राम है, यहाँ पर भी यहाँ पर राम हो सकता है, हम यहाँ पर राम ही यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ सेंटेंस जो है वो अलग है लेकिन सब्जेक्ट सेम है। राम हेल्प्ड द पुअर, राम गेव देम फूड। अब इस सेंटेंस को आप ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट पॉज द वीडियो एंड मेक योर ओन आंसर, और यहाँ पर आपके आंसर को आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर किस तरह से आप कंपेयर करोगे, किस तरह से आप आंसर बनाओगे? तो ऊपर के एग्जाम्पल को देखकर, तो यहाँ पर राम, अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ वर्ब दिया हुआ है। और दूसरा, दोनों ही सेंटेंस में एक में हेल्प्ड है और एक में गेव है। तो जब दोनों अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग वर्ब यूज हुए हो तब वर्ब के पहले हमें नॉट ओनली लिखना है। तो यहाँ पर आएगा राम नॉट ओनली
हेल्प्ड द पुअर, ओके। अब क्या आएगा, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो गेव देम फूड। दूसरा सेंटेंस जो दूसरा पार्ट है वो वैसे का वैसा लिखना है, सिर्फ सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये याद रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी एक है और कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए हमने आगे लिख दिया। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट पूरी तरह से डिफरेंट है, सब्जेक्ट सिमिलर है लेकिन वर्ब पूरी तरह से डिफरेंट है, इसीलिए हमने नॉट ओनली का यूज़ सब्जेक्ट के बाद में किया। तो राम नॉट ओनली हेल्प्ड द पुअर बट ऑल्सो गेव देम फूड। राम सिर्फ गरीबों को खाना ही, राम ने सिर्फ गरीबों को खाना ही नहीं खिलाया, पर उनको मदद ही नहीं की, पर उनको खाना भी खिलाया। सिर्फ उनको मदद ही नहीं की लेकिन उनको खाना भी खिलाया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से पार्ट डिफरेंट है, उसके आगे हमें नॉट ओनली यूज़ करना है और उस एक पार्ट के बाद में फिर बट ऑल्सो यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ किस तरह से किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाने हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, आप खुद इसका आंसर दे सकते हो। द स्टूडेंट्स मेड नॉइस इन द क्लास, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड है द स्टूडेंट्स ब्रोक द ग्लासेस ऑफ द विंडो, ओके। इस सेंटेंस को आंसर बना के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने एंड एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो को अच्छे से डिस्कस किया एग्जाम्पल्स के साथ में। इसकी प्रैक्टिस जितनी भी करोगे उतनी कम है, और जब तक आपको टॉपिक समझ में ना आए तब तक उस टॉपिक के पीछे पड़े रहो, क्योंकि अगर अधूरा छोड़ दोगे तो डेफिनेटली आपको वो टॉपिक आपके दिमाग से निकल सकता है। सो दैट इज़ वाई इफ़ यू जस्ट वांट टू लर्न, इफ़ यू आर सीरियस, तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो टॉपिक है, कोई भी चीज़ है, वो बिना टाइम दिए हम नहीं सीख पाते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। हम और भी इस टॉपिक के साथ में बहुत सारे कनेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम जल्दी से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून विथ अनदर वीडियो। थैंक्स अ लॉट।